हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। कहते हैं यदि किसी लक्ष्य के प्रति हम दृढ़ निश्चयी है तो रास्ते में आने वाली बाधाएं भी हमें हमारे लक्ष्य से दूर नहीं कर सकती है। उक्त पंक्तियां सार्थक की है पादरी छोटी निवासी काव्यानी पटेल ने। सागवाड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत पारड़ा सरोदा के पादरी छोटी निवासी काव्यानी पटेल ने 12वीं कला संकाय में 90% अंक अर्जित कर गाँव का नाम रोशन किया है। काव्यानी पटेल ने सागवाड़ा के राजकीय महिपाल उच्च माध्यमिक विद्यालय से पढ़ाई कर अपने लक्ष्य को पूरा किया। काव्यानी के लिए अपने लक्ष्य को हासिल करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि काव्यानी के घर से विद्यालय की दूरी 20 से 25 किलोमीटर है तथा काव्यानी द्वारा प्रतिदिन सुबह 6:30 बजे उठकर अपने घर से 2 किलोमीटर पैदल चलते हुए नवा टापरा से स्कूल के लिए बस पकड़नी पड़ती थी। इन सभी बाधाओं पर भी काव्यानी कभी अपने लक्ष्य से नहीं भटकी और आज सरकारी स्कूल में पढ़कर 90% अंक अर्जित कर साबित कर दिया है कि अगर हम हमारे लक्ष्य के प्रति गंभीर हैं, तो सरकारी विद्यालय से पढ़कर भी अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं। काव्यानी ने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने पिता शांतिलाल पटेल तथा माता चंदा पटेल द्वारा दिए गए सहयोग तथा विद्यालय के शिक्षकों द्वारा दिए उचित मार्गदर्शन एवं अपनी मेहनत को दिया है। काव्यानी पटेल ने आईएएस बनकर देश सेवा करने का लक्ष्य रखा है। तो बेटी बताइए, पहले तो एकता समाचार के माध्यम से हम आपसे रूबरू करवाते हमारे। बेटी बताइए, आप कितने घंटे पढ़ती थी और बताइए। घंटे तो कोई फिक्स नहीं थे, पर टारगेट फिक्स था कि आज मुझे इतना पढ़ना है। प्लानिंग थी कि आज इतने लेसन मैंने किए तो मुझे इतना करना ही है। तो अगर इतने लेसन हो गए तो बस ये टारगेट फिक्स मेरा हो गया कि आज मेरा इतना कंप्लीट है। बाकी बेटी लक्ष्य क्या आपका? मेरा लक्ष्य तो आईएएस ऑफिसर बनना। आप हमें एक जानकारी मिली है कि आपके यहाँ गाड़ी भी नहीं आती है और आप सुबह आपकी क्लास जो है 7 बजे क्लास लगती है, तो बताइए उसके बारे में बताइए। यहाँ से जल्दी कैसे जाते थे और वापस आते समय भी आपके यहाँ गाड़ियों पे बहुत कमी है। यहाँ पे प्राइवेट रिक्शा था, प्राइवेट रिक्शा किया था तो वो सुबह 6:30 बजे हम उठना जहाँ तैयार होते थे हम, और फिर जाना पड़ता यहाँ से। और फिर पहले तो बस में आते थे हम, तो 12:30 बजे हमारी स्कूल से लीव होती थी और फिर 15 मिनट में हमें बस स्टैंड पे बस पकड़नी पड़ती थी और फिर वहाँ से आना पड़ता था। फिर ये गांव इंटीरियर है तो यहाँ पे बस फैसिलिटीज़ नहीं है, तो जिस कारण से कभी कभी चल के भी आना पड़ता था। बेटा आपका सफलता का श्रेय किसको जाता है? मेरी मम्मी पापा को, मेरे रिलेटिव्स को, टीचर्स को, और ख़ास करके तो मेरे विषय मतलब कि गुरु मतलब कि मेरे गणेश जी, उनको जाता है। सरकारी स्कूल में पढ़कर इतने अच्छे अंक लाए तो हमारे भैया बहनों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो बस यही मैसेज देना चाहती हूँ, ये 3 पॉइंट्स का ध्यान रखें। कंसिस्टेंसी रखना, लगातार पढ़ना, सेकंड बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करना, लेसन्स को अच्छे से क्लियर करना, और थर्ड रिवीजन करना। अगर आप रिवीजन करोगे तो आपका ब्रेन हमेशा अपडेट रहेगा, वो आपको मतलब कि फिर टाइम नहीं लगेगा, 15 मिनट में फिर वो लेसन आपके अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो फिर एग्ज़ाम टाइम में आप जितना टाइम खींच रहे हो एक लेसन में तो वो उतना रिड्यूस हो जाएगा। बताइए, आपको पढ़ाई के साथ साथ क्या शौक? पेंटिंग, डांसिंग, कुकिंग, बहुत सारे शौक़ है मुझे तो। मतलब एक ही लाइफ मिली है तो जो कुछ चाहो वो करना चाहती हूँ, मतलब जो मन में इच्छा है। आपके साथ में जो पहली से 10वीं तक 11वीं तक आपके पेरेंट्स हो गए साथ में, जिन्होंने प्राइवेट स्कूल को चुना और आपने सरकारी स्कूल को, इसके बारे में? मैं गवर्नमेंट सर्विस में जाना चाहती हूँ और इसलिए अगर हम गवर्नमेंट को ही प्रायोरिटी नहीं देंगे तो फिर क्या फ़ायदा गवर्नमेंट सर्विस में जाने का। इसलिए मैंने गवर्नमेंट को ही चुना, गवर्नमेंट स्कूल को। आपके टीचरों के बारे में बताइए, आपके टीचरों को क्या कहना चाहते हो? सब मेरे सारे टीचर्स बहुत अच्छे सपोर्टर हैं, मोटिवेटर्स हैं। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, अच्छे से पढ़ाया, बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाया। पहले मुझे इंटरेस्ट नहीं था एसएसटी में, पर उनका पढ़ाने का तरीका ही कुछ अलग था, जिस कारण से मुझे इंटरेस्ट आया पढ़ने में, एसएसटी खास करके। और सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, क्या कहूँ, किनको बेस्ट बताऊँ। और उमेश जी सर, अवनी जी सर, हिना मैम और प्रिंसिपल सर भी बार बार हमारी क्लास में चेक करने के लिए आते थे कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और स्कूल फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं,
सारे मतलब कि हमारे महिपाल स्कूल में एजुकेशन को हो चाहे स्पोर्ट्स को या अदर एक्टिविटीज़ को, सब में बहुत ही अच्छी है। बेटा 2 साल हमारा कोरोना का गुजरा, कोरोना में भी आपको पढ़ने का मौका वहाँ पे नहीं मिला होगा, घर पे ही पढ़ते होगे, ऑनलाइन ही पढ़ते होगे, तो बताइए इसके बारे में। हाँ, कोरोना था तो फिर स्कूल तो ओपन नहीं थी और हमारे क्लास टीचर ने ग्रुप बनाया था, तो ग्रुप के थ्रू उन्होंने हम पर वीडियोस डाले थे, तो जिस कारण से हम वो स्टडी करते थे और हर वीक वो हमको बुलाते थे नोटबुक चेक कराने के लिए और फिर क्वेश्चन पुटअप करते थे, जिस कारण से हमको पता चलता कि हमारा लेवल कहाँ तक है। एकता समाचार की टीम को मेरी तरफ से धन्यवाद कि वो वागड़ क्षेत्र के होनहार बालकों का इंटरव्यू लेके दूसरे बच्चों को भी प्रेरणा दिलाते हैं, वो घर घर जाके उनका इंटरव्यू लेते हैं, तो मैं तहे दिल से उनका आभार प्रकट करती हूँ। और इनके जो न्यूज़ रहती है वो हम घर पे बैठे बैठे क्या हो रहा है हमारे वागड़ क्षेत्र में वो हम देख सकते हैं। और धन्यवाद। बेटा बताइए आपका क्या नाम है? हैनल कलाल। हाँ बताइए, हमारे एकता समाचार के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हो आप? मैं मेरी दीदी की तरह ही मनूंगा और मैं मेरे हमारे देश को संभालूंगा। सर बताइए, आज बेटी ने सरकारी स्कूल में पढ़कर इतने अच्छे अंक लाए, तो बताइए बेटी कितने घंटे पढ़ती? बेटी वैसे तो पूरा दिन पढ़ती थी, लेकिन 5-6 घंटा तो उसके परमानेंट पढ़ना था ही। रात को भी वो पढ़ती थी और पढ़ने में उसका पहले से ही मतलब अच्छा था। 10th में भी उसने 91% बनाया है और वैसे जुझारू है, वो पढ़ने में होशियार है। विशेष करके मैं एकता समाचार जो सागवाड़ा क्षेत्र में अब पिछले 5 साल से काम कर रहा है, उनका जो छोटी मोटी कोई भी न्यूज़ हो, आज ये जो बच्चों का जो 10 to 12 वालों का जिनका ये घर घर जाके इन सब का ये इंटरव्यू ले रहे हैं, राजू भाई विशेष करके इस क्षेत्र में एकता समाचार के माध्यम से जागरूकता लाए रहे हैं और उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। बेटी की सफलता में माँ का बहुत ही अच्छा हाथ होता है, तो मैडम बताइए बेटी के बारे में। मेरी बेटी मेरी शान है, मेरा गुरूर है। मैं मेरी बेटी के बारे में कहना चाहती हूँ, वो नियमित पढ़ाई करती है और दूसरों को भी संदेश देती है कि नियमित पढ़ाई करना, नियमित पढ़ाई से ही आपको सफलता मिलेगी। इसलिए नियमित पढ़ाई करें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। मदद भी करती है मेरे से हर काम में। जॉब में भी मेरे कभी कभी कुछ भी प्रॉब्लम होती है, ऑनलाइन करने में मेरे को कोई प्रॉब्लम होती है तो भी मेरी मदद करती है। काम भी करती है वो, घर का भी, और नियमित उसकी पढ़ाई रहती है। नियमित उसकी पढ़ाई में मेरे को कुछ कहना नहीं पड़ता है। पहले मैं उसकी पढ़ाई पे ध्यान भी देती थी, अब मेरे को उसको कहना पड़ता है, बेटा तो कहना ही नहीं पड़ता है। उसकी नियमित उसके 5-6 घंटे वो पढ़ाई करती रहती है। बस रात को हो या दिन को हो, जब भी उसको टाइम मिलता है वो पढ़ती रहती है। घर का काम भी थोड़ा बहुत करती रहती है हर समय। बस अच्छे नंबर लाएंगे आपको पता? बेटी का तो मेरे को हर समय है कि उसका तो लक्ष्य एक ही है, इसलिए उसको पढ़ाई में ही मन ज़्यादा रहता है। जो उप सरपंच साहब महिपाल सिंह जी भी हमारे बीच है। सर पहले तो एकता समाचार में आपका स्वागत है। आपके क्षेत्र की बेटी, आपके गांव की बेटी ने आज सरकारी स्कूल में पढ़कर बहुत ही अच्छे अंक लाए, इसके लिए हम आपको, परिवार को, सबको बधाई देते हैं। तो बताइए बेटी के बारे में और इनके पिताजी और इनके परिवार के बारे में बताइए। सर सबसे पहले तो मैं एकता समाचार राजू भाई को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे ग्राम पंचायत पाडला सरोदा की ओर से पहली बार जो हमारे बीच में जो बेटे शांतिलाल जी कलाल की सुपुत्री श्री काव्यानी ने 90% अंक प्राप्त करके हमारे गांव का नाम रोशन किया है, इसके लिए मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूं। और माता रानी और कल्याण दादा से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि हर मनोकामना उनकी पूरी करें।